हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ माइक्रो प्रोसेसर से। और ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट नवंबर 2020 में पूछा जा चुका है। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पर कई सारे कंसेप्ट भी जानने को मिलेंगे। कंप्लीट कंसेप्ट भी जानेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया, साथ ही इस क्वेश्चन में जितने भी टर्म्स यूज़ किए गए हैं उसका डीपली मतलब भी समझेंगे, ताकि अगर इस तरह के क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाएं तो आप आराम से कर सकें और आपके ये जो 2 मार्क्स है वो बिल्कुल पक्के हो सकें। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट नवंबर 2020, जो कि अभी लास्ट 2 मंथ्स पहले ही हुआ है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर सकते हैं आप। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे बताया यूजीसी नेट नवंबर 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन मेमोरी यूनिट ऑफ द बेसिक कंप्यूटर। एक बेसिक सा कंप्यूटर है, उसके मेमोरी यूनिट में जाकर ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जाकर स्टोर होता है। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है। यहाँ पर ये आपके मेमोरी की लोकेशंस गिवन है, ठीक है, और इस लोकेशन में ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया गया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर ये प्रोग्राम एक तरीके से बन रहा है और ये प्रोग्राम कहाँ स्टोर होगा? डेफिनेटली मेमोरी में जाकर स्टोर होगा। बट ये सारा काम हो कहाँ पर है? माइक्रो प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर के अंदर ये सारा काम हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब ये पर्टिकुलर प्रोग्राम विद द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, जो कि जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन में गिवन है, ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है, तो एक्यूमुलेटर में लास्टली क्या बचता है, क्या कंटेंट बचता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। जितने भी लोकेशंस यहाँ पर नंबर किए गए हैं वो हेक्साडेसिमल के टर्म्स में है। आप जैसे देख सकते हैं ये एच है, ये एच है, तो ये वैल्यूज हैं हेक्साडेसिमल के टर्म्स में। और आप देख सकते हैं जो ऑप्शन है ये भी आपके हेक्साडेसिमल के टर्म्स में है। मतलब आपको यहाँ पर लास्ट में एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है जो हेक्साडेसिमल के टर्म्स में है वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन है जैसे CLA, ADD, INC, STA, LDA, CMA, एंड ये सारी चीज़ें क्या है, ये जब तक आप नहीं जानोगे आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट तभी कर पाओगे जब इन इंस्ट्रक्शंस का मतलब आपको पता होगा और इसको कैसे हमको अप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 इस क्वेश्चन में जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसको हम पहले समझेंगे और उसके बाद इंस्ट्रक्शन को समझने के बाद फिर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन सॉल्व करेंगे एंड एट द लास्ट एक्यूमुलेटर में क्या कंटेंट, मतलब क्या वैल्यू रह जाता है, वो भी आप समझ पाएंगे। तो आप देख सकते हैं पहला इंस्ट्रक्शन मैंने लिया है CLA, क्योंकि ऑप्शन जो क्वेश्चन है वहां पर भी आपका पहला ऑप्शन जो है, जो इंस्ट्रक्शन है वो CLA है। CLA का मतलब होता है यहाँ पे CL स्टैंड्स फॉर क्लियर, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन CL यहाँ पर कैपिटल। क्लियर, किसको क्लियर करना है? क्योंकि सब कुछ एक्यूमुलेटर के अंदर हो रहा है तो एक्यूमुलेटर को क्लियर करना है। मतलब यहाँ पर हमारे पास ये एक्यूमुलेटर है, ठीक है। अब इस एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यूज होंगी, लाइक मान लो समथिंग, कुछ भी यहाँ पर वैल्यू गिवन है, राइट, तो ये जितना भी कुछ है उसको अब क्या करना है? क्लियर करना। मतलब यहाँ पर से इसको बिल्कुल हटा देना है। यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए, तभी तो हम कोई नया इंस्ट्रक्शन यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पहले क्लियर कर देंगे। सेकेंड है आपका ADD। ADD स्टैंड्स फॉर ऐड। ठीक है, ADD का मतलब यहाँ पर ऐड होता है। ऐड मतलब सिंपल प्लस करना, एडिशन करना। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ 217, तो ये 217 वैल्यू नहीं है, ये 217 यहाँ पर लोकेशन है, इस बात को भी समझना है। तो आपको यहाँ पे ऐड करना है 217 में जो भी वैल्यू है उसको। तो ये आपका लोकेशन है, इसमें ये वैल्यू है, इसको हमें ऐड करना है। कहाँ पर ऐड करना है? इस पर्टिकुलर एक्यूमुलेटर के अंदर। तो हमने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, राइट। तो यही यहाँ पर इस पॉइंट को कहा जा रहा है। ऐड मतलब एक्यूमुलेटर में अभी क्या है, एक्यूमुलेटर क्लियर हो चुका है। ठीक है, CLA हमने किया, मतलब एक्यूमुलेटर में 0 है और 0 में जब मैं 1 2 3 4 हेक्साडेसिमल में जो वैल्यू गिवन है उसको ऐड करूंगी तो मुझे 1 2 3 4 H ही मिलेगा। तो वही यहाँ पर पॉइंट कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है? INC। INC का मतलब होता है इंक्रीमेंट करना।
ठीक है। इंक्रीमेंट मतलब जो भी वैल्यू आपके एक्यूमुलेटर में है उसमें एक बढ़ा देना, मतलब 1 2 3 5 कर देना, ठीक है। हेक्साडेसिमल एच मतलब यहाँ पर आप इसको एक तरीके से यूनिट को लेके चलो। तो अभी जो वैल्यू 1 2 3 4 थी उसमें एक बढ़ा देंगे, इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट एक ही वैल्यू को बढ़ाता है, तो हमारे एक्यूमुलेटर में जो पहले 1 2 3 4 था अब क्या हो जाएगा 1 2 3 5 एच हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट मतलब जो भी चीज़ है, ए यहाँ पर मान लेते हैं रैंडमली कुछ भी है, तो उसमें +1 करेंगे तो वही इंक्रीमेंट आपको रिटर्न करके देगा। अगला है एसटीए। एसटीए का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर ये अगेन क्या है 217 कोई वैल्यू नहीं, ये आपका लोकेशन है। तो एसटीए मतलब ए अगेन यहाँ पर आपका एक्यूमुलेटर है, और एसटीए यहाँ पर क्या बताता है, दैट इज स्टोर एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू है उसको मेमोरी में स्टोर करना, मतलब कि स्टोर करना, सिंपल। तो 217 में जो भी वैल्यू है उसको आपको यहाँ पर स्टोर करना है, ठीक है। तो ये आपके पास फिर क्या आ गया 1 2 3 4 आ गया, इसको हम स्टोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है। नेक्स्ट है आपका एलडीए। एलडीए स्टैंड्स फॉर लोड एक्यूमुलेटर। एल और डी यहाँ पर लोड को बताते हैं और ए स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर। अब लोड करना है एक्यूमुलेटर में क्या, 218 लोकेशन में जो भी चीज़ है, 218 में आपके पास क्या है, ये है 9CE2H, तो इसको हम लोड करेंगे, राइट। नेक्स्ट है आपका CMA। CMA स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू है, ये है अभी अगर आपके पास, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। एंड लास्ट वन इज योर एंड 217। तो 2017 में 217 में जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, उसको हम एंड कर देंगे। एंड इज नथिंग बट मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे सिंपली हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये सारे के सारे आपके इंस्ट्रक्शंस है। अब ये जो 217 और 218 है, ठीक है, इसमें ये जो चीज़ें हैं ये वैल्यूज़ हैं जो कि हेक्साडेसिमल में गिवन है। एच स्टैंड्स फॉर हेक्साडेसिमल एंड दीज आर द लोकेशंस एज यू कैन सी इन द चार्ट। इतनी बातें समझ में आ गई। जब आप ये सब कुछ समझ चुके हैं तो क्या अब हम यहाँ पर इसकी फंक्शनैलिटी को फॉलो कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ऑप्शन में एक बार ध्यान देंगे आप, तो आपको जो भी वैल्यूज़ गिवन है, ये देखो मैं इसको ना 4 टर्म्स में वैल्यू गिवन है और ये एच आपका तो हेक्साडेसिमल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ देख सकते हैं, रिपीट क्या हो रही है, एक तो आपका 1 2 आपका रिपीट हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपका 2 रिपीट हो रहा है, ठीक है, और बाकी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है, और एक आपका 0 भी रिपीट हो रहा है, राइट। इतनी बातें हम समझ रहे हैं। अब हमको इसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट वही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे कि ये जो मेरा एक्यूमुलेटर है, अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू है तो इसको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे बाय यूजिंग CLA। तो अब मेरा एक्यूमुलेटर क्लियर हो गया है, मतलब खाली हो गया है, ये मैंने अप्लाई कर दिया। सेकेंड है आपका ऐड करना है 217 में जो भी वैल्यू गिवन है, तो वी विल गो बैक टू 217 विच इज़ हियर। तो यहाँ पर अभी मेरे पास क्या है, 0 है, यहाँ पर अभी मेरे पास 0 वैल्यू है, इसमें 217 में 1 2 3 4 है, तो अब उसको ऐड करूँगी तो मुझे 1 2 3 4 ही यहाँ पर मिलेगा। एच लिखो ना लिखो बात बराबर है, ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब ये मैंने अप्लाई कर दिया। इंक्रीमेंट करेंगे, जो भी वैल्यू अभी मेरे पास है उसको मैं इंक्रीमेंट करूँगी। इंक्रीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट 1 को ही बढ़ाता है, तो राइट नाउ आई विल हैव वैल्यू 1 2 3 5 आफ्टर अप्लाइंग इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन। ये भी हो गया। अब मुझे ये क्या करना है, स्टोर एक्यूमुलेटर 217। अब जो 217 में जो भी वैल्यू है उसको वहाँ पर जाकर मैं स्टोर कर दूँगी। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास वैल्यू क्या है 1 2 3 5 है, तो उसको मैं जाकर यहाँ पर इसको हटाकर 1 2 3 5 वैल्यू डाल दूँगी। अब यहाँ पर जाकर ये स्टोर हो गया है, जो भी वैल्यू है मेरे पास 217 पे जाकर स्टोर कर दिया मैंने। लोड करेंगे 218 को। अब 218 की वैल्यू क्या है, ये है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं अपने एक्यूमुलेटर में जाकर क्या करूँगी, सिंपल सी बात है,
यहाँ पर स्टोर कर दूंगी 9Ce2H को, ठीक है, इसको स्टोर कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, लोड कर दिया मैंने, ठीक है, इस वाली वैल्यू को जाकर एक्यूमुलेटर में लोड कर दिया। अब CA में कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी वैल्यू मेरे पास है एक्यूमुलेटर में मैं उसका कॉम्प्लीमेंट करूँगी, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, राइट। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट करने की बात अगर हम यहाँ पर करें, सिंपल सी बात है, राइट। जब हम इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तब क्या होगा ये भी समझना है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो वाली बात समझना है। कॉम्प्लीमेंट किसका करेंगे, जो एक्यूमुलेटर के अंदर अपने पास वैल्यू है उसको, राइट। और उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद जो आपका लास्ट है एंड कर देंगे 217 में जो भी वैल्यू है उसको हम ऐड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं इसको कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अभी मेरे पास एक्यूमुलेटर जो करंट वाला है वो ये वाला है, इस वाली वैल्यू को मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगी, ठीक है। जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तब मेरे पास क्या निकल कर आएगा वो हमें यहाँ पे समझना है, राइट। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू अपने पास है 9Ce2H को, तो इसमें मैं ऐसा क्या करूँगी मेरे पास 15 आ जाए, ठीक है, तभी, क्योंकि हेक्साडेसिमल के पास क्या होता है 0 से लेकर 15 होता है, तो मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगी तो मेरे पास 15 आना चाहिए। तो इसमें मैं 6 ऐड करूँगी तो 15 आएगा, इसमें मैं क्या ऐड करूँगी तो मेरे पास 15 आ जाएगा। तो देखो ऐसे क्या होता है 0 to 9 है अपने पास, फिर ABCD, ठीक है, C आपके पास 3 है तो आपके पास 12, और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 3, तभी तो आपके पास 15 होगा, है ना। E की बात करें तो E कब 15 होगा, 1 ऐड करूँगी तो हो जाएगा, मतलब एक F ही तो छूट रहा है। 2 की बात करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 के पास मुझे D डालना पड़ेगा, है ना, तब जाकर मुझे क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। तो अब जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूंगी, मतलब ये वाला अप्लाई करूंगी ना, इस वाली वैल्यू को जब मैंने कॉम्प्लीमेंट किया तो आई विल हैव इट इन माई एक्यूमुलेटर 631D, राइट, ये मुझे मिल गया। अब कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या करना था, मुझे 2017 में जो वैल्यू है उसको मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस वाली वैल्यू को मुझे यहाँ पर एंड करना है। और 217 में कौन सी वैल्यू डाली थी, ये वाली वैल्यू मैंने स्टोर की थी, क्योंकि इसी को हमने किया था। तो अब मेरे एक्यूमुलेटर में क्या हो गया 631D, इसको 1 को हम ऐसे कर लेते हैं, एंड 1 2 3 5, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे करना है एंड, दैट इज मल्टीप्लाई, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब कैसे करेंगे ये हमें देखना है, राइट। तो मल्टीप्लाई करते वक्त आप क्या करो कि वैल्यूज़ का, जैसे लाइक मान लो यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यस। अब 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 की वैल्यू 0 0 0 1 ये होती है। 6 की वैल्यू क्या होती है, तो 6 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 6 की वैल्यू हम कह सकते हैं 0 1 1 0। जब आप इसको करोगे मल्टीप्लाई, दैट मीन्स कि एंड करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 0 0 0 0 0 निकल कर आएगा, है ना। मैंने सबसे पहले 6 और 1 को ही क्यों किया, पीछे से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पर अगर मेरे पास कोई वैल्यू ऐसी आ जाए जो रिपीट नहीं हो रही है तो मुझे आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। और अब देख सकते हैं कि मुझे 6 और 1 के प्लेस पे 0 मिल रहा है, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो क्या और बाकी मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत है, नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन 4 मेरा आंसर हो जाता है। उसी तरीके से आप 3 और 2 का भी कर सकते हैं। जैसे 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी 2 की वैल्यू आपकी यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, ठीक है। 3 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू की बात कर ले तो 0 0 1 1 ये है। इसको करोगे तो आपके पास क्या आएगा 0 1 0 0। तो ये किसकी वैल्यू निकल कर आई आपके पास, 2 की वैल्यू निकल के आई। यू कैन सी अगेन आई विल हैव 0 और 2। 0 2 ऑप्शन में कहीं और है सिवाय 4 के, कहीं नहीं है। एग्जैक्टली सेम विद 1 और 3 के साथ भी आप करेंगे। तो 1 की वैल्यू आपकी क्या है, ये है। 3 की वैल्यू आपकी क्या है, ये है। तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और बाकी जगह पे 0। तो 1 आपके पास निकल कर आया। अगेन यू कैन सी ऑप्शन नंबर 4 में ही है यहाँ पर 1 2 1 0 2 1। अब लास्ट आपका DN5 है, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपको अगेन सेम मिलेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सो
सो आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर कीजिए। इसी तरीके से और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी लेकर आऊँगी मैं और इसको 1 by 1 हम सॉल्व करेंगे। राइट, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।